मैं हूं संसार सिंह और आप देख रहे हैं मिलन टाइम्स न्यूज़। आज हम बात करेंगे इलीगल माइनिंग की। खनिज पदार्थ जिस पर पिछले काफ़ी सालों से जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बैन लगाया गया था। उसके बाद धारा 370 टूट गई और जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हो गया। बावजूद उसके भी इलीगल माइनिंग जो है वो बंद नहीं हुई। अभी भी इलीगल माइनिंग जो है वो धड़ल्ले से चल रही है। पूरे शहर में लोगों ने अपने घरों के काम लगा रखे हैं। सोचने वाली बात यह है कि वो लोग रेत, बजरी और पत्थर जैसा मटेरियल कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, जबकि जम्मू में माइनिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। आप शाम को निकलिए और देखिए, आपको दिख जाएगा 7 बजे के बाद शहर में डंपर, ट्रालियां और छोटे टिप्पर जो हैं वो काफ़ी मात्रा में दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो ये डंपर, ये ट्रालियां, ये ट्रैक्टर, ये कैसे चल रहे हैं। अब अगर मेट्रोलॉजी विभाग से आप ये सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी ड्यूटी जो है वो शाम को 4 बजे तक है, उसके बाद क्या होता है हम नहीं जानते। हालांकि जब हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो उन लोगों के, ऑफिसरों के पास भी एक मोटी रकम जो है वो पहुंच रही है। विजिलेंस, सीबीआई और क्राइम ब्रांच को चाहिए कि मेट्रोलॉजी विभाग के जितने भी ऑफिसर हैं उनकी संपत्ति और उनकी इनकम इस विभाग में आने के बाद कितनी हुई उसे चेक किया जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो मटेरियल लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, अगर इसकी सही कीमत को देखें तो ये कीमत रेत की ट्राली 500 से 600 रुपये में आम व्यक्ति को दी जाती है। लेकिन अब इसमें हिस्सेदार इतने हो चुके हैं कि सरकार के पास ये पैसा नहीं पहुंच रहा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के पास ये पैसा पहुंच रहा है। वो कैसे पहुंच रहा है ये आप सब जानते हैं। जब एक रेत की ट्राली या एक रेत का डंपर निकलता है तो उसके रास्ते में आने वाले जितने भी थाने या जितनी भी पुलिस चौकियां हैं उन सबको उसे महीना अदा करना पड़ता है। ये भी बताया जा रहा है कि ट्राली जो है वो 5,000 रुपया महीना देती है, डंपर जो है वो 25,000 रुपया महीना देते हैं और छोटा डंपर 15,000 रुपये महीना देता है। अब ये विषय इस पे इसकी जांच करना सीबीआई, क्राइम ब्रांच और एंटी क्राइम की जो हमारी टीमें हैं उनको इस पर काम करना चाहिए था, लेकिन ना जाने कि उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। बहुत बड़ा क्राइम है और बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का हेर फेर जो है वो चल रहा है। ये पैसा आम जनता से लेकर दुगने तिगने दामों पर वसूला जा रहा है आम जनता से। रेत, बजरी और पत्थर के नाम पर ये कह के कि माइनिंग जो है वो बैन है तो आपको इसी रेट पर जो है वो रेत, बजरी, पत्थर मिलेगा, जो कि 500-600 रुपये की ट्राली है। जब रॉयल्टी दी जाती थी तो उस वक्त 500-600-700 में ट्राली मिल जाती थी, पर जब से माइनिंग बैन है अब 4,000, 3,000 या 5,000 में भी ट्राली जो है रेत की लोगों को दी जा रही है। अब सवाल ये है कि वही 700-600 की ट्राली 5,000, 4,000 तक कैसे पहुंची। तो ये साफ है कि जहाँ जहाँ से वो ट्रालियाँ, ट्रैक्टर, डंपर निकलते हैं उस हर पुलिस स्टेशन को
हर पुलिस चौकी को उन्हें महीना अदा करना होता है, जिसके चलते वो पैसा आम जनता में से वसूल करते हैं। मैं फिर कहूँगा, हमारी सीबीआई, विजिलेंस, एंटी क्राइम, ये सब उन ऑफिसरों की एक सूची बनाएं, जो ऑफिसर मेट्रोलॉजी विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम या उनकी प्रॉपर्टी विभाग में आने से पहले कितनी थी और आने के बाद कितनी हुई, इसे थोड़ा चेक करें। और जो पुलिस ऑफिसर उन चौकियों या उन थानों में कार्यरत हैं, जिन थानों से होकर के ये रेत के डंपर, ट्रालियां और ट्रैक्टर निकलते हैं, उन थानेदारों के भी प्रॉपर्टी और इनकम को चेक किया जाए। आखिर ये इतना पैसा कैसे छुपाते हैं? तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिश्नाह क्षेत्र की हैं। थाने से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ये देखिए आप, रेत और बजरी के कितने कितने बड़े डंप लगाए हुए हैं। इनको परमिशन किसने दी? आखिर ये माल कहाँ से आ रहा है? कौन लेके आ रहा है? इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। बिश्नाह एसएचओ से मेरी बात हुई इस मसले में, तो उन्होंने कहा कि मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं था, मैं जल्द ही से चेक करूंगा। छोटा सा लड़ाई झगड़ा अगर किसी का हो जाए तो तुरंत पुलिस को खबर मिलती है, लेकिन इतने बड़े बड़े रेत के भंडार यहाँ पर लगे हुए हैं, बजरी के भंडार यहाँ पर हैं, लेकिन थानेदार को पता ही नहीं। थानेदार की नाक के नीचे इतना बड़ा रेत बजरी का कारोबार जो है वो चल रहा है बिना परमिशन के, जबकि माइनिंग बैन है, उसके बाद भी चल रहा है। तो एसएचओ को मालूम नहीं होना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। अब उन सारे ऑफिसरों को जो कंसर्निंग मेट्रोलॉजी विभाग है या वो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर हैं, पुलिस चौकी के ऑफिसर हैं, उनकी सीबीआई और क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जानी चाहिए कि वहाँ पर आने से पहले और वहाँ पर रह के जाने के बाद उन लोगों की संपत्ति कितनी बड़ी, या फिर उनकी इनकम में कितना बढ़ावा हुआ, जबकि सरकारी तनख्वाह के ऊपर जो उन लोगों ने यहाँ पे रहने के बाद इकट्ठा किया, ये जांच का विषय है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द जांच होगी, ताकि लोगों का हक लोगों को मिल सके, लोगों से 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना ज़्यादा पैसे ना ठगे जाएं। और दूसरी ओर मैं ये कहूँगा कि हर एक चौक में एक पुलिस नाका होता है। उस पुलिस नाकों को क्रॉस कर कर ये ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और डंपर कैसे निकलते हैं, ये आप भली भांति समझ रहे होंगे। क्योंकि जब एक मोटी रकम थानेदार को पहुंचती हो तो किसकी मजाल है कि वो उन ट्रैक्टर, ट्राली और डंपरों की ओर देख सके। आज ये बिश्नाह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाकी इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आम जनता की जेब से पैसा ठगा जा रहा है और जनता को लूटा जा रहा है। 1 नंबर का सामान जनता को 2 नंबर में बेचा जा रहा है। इस पर कार्रवाई ज़रूरी है ताकि जनता ठगी न जाए। लॉकडाउन में लोग परेशान तो हैं, लेकिन करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर किसी और नई खबर के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।